है। मैं बता देना चाहता हूँ, यह जो चुनाव है ये कई एक मायने में मधुपुर की दिशा और दशा बदलने वाली स्थिति है। चाहे वो पार्टी कार्यकर्ताओं की बात हो, क्षेत्र की सम्मान की बात हो, दबे कुचले समाज की बात हो, मजदूरों की बात हो, रिक्शा ठेला मोटिया टोटो चालक की बात हो, या हमारे मधुपुर के व्यवसायी वर्गों की बात हो, हर मायने में ये चुनाव एक ऐतिहासिक मधुपुर में बनने जा रहा है। मैं संक्षेप में ये बताना चाहता हूँ कि मैं पूछना चाहता हूँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो हजारों कार्यकर्ताओं को, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन हजारों कार्यकर्ताओं को, क्या पार्टी उनके साथ न्याय किया है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय किया है? तो मैं एक उदाहरण देता हूं, उसका जवाब हमें भारतीय जनता पार्टी दे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में गंगा नारायण सिंह जी दूर दूर तक इसका आता पता नहीं था। यह पहले सेकुलर चेहरा लेके क्षेत्र में आए, फिर वो केला छाप से चुनाव लड़े, अच्छा मत लाया, सेकुलर के नाम पर अच्छा मत लाया, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। मैं पूछना चाहता हूं उन हजार कार्यकर्ताओं को जो आज वर्षों से, चाहे कभी वो राज परिवार के पीछे झंडा ढोता रहा, कभी सांसद महोदय का झंडा ढोता रहा, वो कार्यकर्ता जो 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के काम करता रहा, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास इन कार्यकर्ताओं के लिए कोई स्थान नहीं था? एक ऐसे व्यक्ति को लेकर चुनाव मैदान में आया है जो गरीबों का, मजदूरों का कमीशन खा के सोने का बड़ा बड़ा चेन, हाथ में सोने का कड़ा पहन के चुनाव मैदान में आया है। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारी पार्टी अपने आप को कहती है और भारत विश्व में सबसे बड़ी पार्टी कहती है, और प्रदेश में ये हमारा जो चुनाव लड़ रही है यहाँ एक बेहतर पार्टी कहलाती है। क्या आपके पार्टी में यह संस्कार है? सेम उसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा में सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं को पूछना चाहता हूं कि आपके शासनकाल में क्या यहाँ के जो हमारे वर्कर थे, जो भी कार्यकर्ताओं के पास ट्रैक्टर था, क्या बालू लाने गया और उस बालू के नाम पर क्या उसका शोषण नहीं हुआ? क्या उसका ट्रैक्टर थाने में नहीं सड़ा? क्या मधुपुर वासियों को महंगी बालू नहीं मिला? क्या मधुपुर के लोगों को बालू नहीं मिलने से बेरोजगारी नहीं बढ़ा? ये बड़ी समस्या है, इस पर कोई परिचर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। मैं समाज पार्टी का कार्यकर्ता, मैं बताना चाहता हूं, हमारी दोस्ती माननीय मुख्यमंत्री से, हमारे मुख्यमंत्री हमें बहुत करीब से जानते हैं, मैं भी उनका बहुत सम्मान और आदर करता हूं। गुरुजी हमारा आइडियल है, जिनको हम लोग झारखंड के महात्मा कहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मेरे साथ अत्याचार हुआ, आज जो सीट हमारे भाई हफीज भाई के पास था, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को टिकट देके किसी सम्मानित जगह पर चुनाव लड़ाकर मुझे भी विधानसभा ले जाने का काम करना चाहिए था, ताकि मैं मधुपुर से जुड़े लोगों की बात विधानसभा में कर सकूं, लेकिन ऐसा किया नहीं। तब जाके मैंने बगावत की और 5 साल तक मधुपुर में विपक्ष का भूमिका निभाकर मैं झंडा लेकर मैदान में खड़ा हूं। इस 5 वर्षों में जन जन तक मैं पहुंचा हूं और लोगों के लिए मैं काम किया हूं। अब जनता पर मेरा आस्था और विश्वास है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, अगर आपको एक लीडर चाहिए, आपको एक जुझारू कार्यकर्ता चाहिए, आपका विकास, आपका भविष्य के बारे में सोचने वाला चाहिए, आपके लिए लड़ने वाला चाहिए, आपके लिए जेल में जाने वाला चाहिए, तो भैया दिल आप विचार करें, क्या टार्जन भाई आपके लायक है या नहीं है? टार्जन पढ़ा लिखा है कि नहीं है? टार्जन शिक्षित है कि नहीं है? टार्जन ईमानदार है कि नहीं है? टार्जन सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म को लेकर चलने वाला है कि नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो टार्जन को वोट देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अगर मैं ऐसा हूं तो जात पात धर्म से ऊपर उठकर आप टार्जन के हाथ को मजबूत करने के लिए क्रमांक संख्या 2 पर हाथी छाप चुनाव चिन्ह में बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाने का काम करेंगे, ये हमारा अपील है। आप अगर चुनाव जीतकर आते हैं तो मधुपुर विकास के लिए पहला कार्य क्या करेंगे? अगर मैं मधुपुर में विकास, अगर मैं चुनाव जीत के आता हूं तो पहले मधुपुर को भयमुक्त बनाऊंगा। आज हमारा दबे कुचले लोग थाने से भयभीत है, समाज में दलाल बिचौलियों से भयभीत है। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कार्यकर्ता नहीं है, गुंडा और मवाली की तरह काम कर रहे हैं। मैं चुनाव लड़ रहा हूं,
आप मेरे घर से बाहर में देखिए किस तरह से अपने ताकत और बल के बुनियाद पर झंडे को लगा दिया गया। वो चाहता है कि एक लड़ाई हो, एक विवाद हो और मैं इनको बाधित करना चाहता हूं। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से कहना चाहता हूं, आपने पहले मेरे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को लिया, अगर झंडा टांगने के लिए जगह नहीं है तो आप टार्जन के घर में भी आके तुम झंडा टांगो, तुम्हारा स्वागत है। चुनाव में इसका जवाब भरपूर मिलेगा आपको और जनता आपको जवाब देगी।